जय भोलेनाथ। मेरे चाहने वालों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें जो रीति रिवाज हैं उनको अगर हम सही तरीके से सही ढंग से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में आगे आने वाली बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां स्वतः ही हल हो जाती हैं। तो आइए आज शादी विवाह के रस्मों और रिवाजों रीति रिवाजों की बात करते हैं। शादी विवाह में की जाने वाली बहुत सी खास रस्में अपने घर में ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत लाभ होते हैं। जिनके घर से बेटी की विदाई होती है उस घर में वास्तु दोष कम होते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जब घर में बहुत वास्तु दोष बढ़ जाए तो 16 संस्कार करके भूमि ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। तो विवाह रस्म भी 16 संस्कारों में ही आती है। लेकिन आजकल होटल, फार्म हाउस आदि में विवाह होने के कारण रस्म घर में नहीं हो पाती। अगर आप किसी कारण से ये नहीं कर सकते तो आप किसी और की कन्या की विदाई, फेरे या कन्यादान की रस्म अपने घर में करवा सकते हैं। यकीन मानिए, सोया भाग्य जागने लगता है। अगर आपके घर पर कोई संकट आया हुआ है तो भी इन संस्कारों से टल जाएगा, क्योंकि विवाह में वैदिक मंत्रों से हवन आदि के साथ जब ये रीति रिवाज निभाई जाती हैं तो बच्चों के वैवाहिक जीवन को तो अच्छा बनाती ही हैं, साथ ही साथ घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर भगाती हैं। जो लोग कहते हैं हमने सभी रीति रिवाजों का पालन किया है फिर भी बच्चे शादी के बाद खुश नहीं हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि रीति रिवाजों का पालन मुहूर्त के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि वरमाला या फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में फेरों, लट धुलाई और कन्यादान का मुहूर्त निकल जाता है और यही गलती वैवाहिक परेशानियों का कारण बनती है। पंडित जी चिल्लाते रहते हैं कि कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है और वर वधू को जल्दी बुलाइए, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। विवाह को सफल तभी बनाया जा सकता है जब लड़का लड़की की ईमानदारी से कुंडली मिलाई जाए। अगर उसमें कोई भी दोष हो तो ईमानदारी से उपाय करवाए जाएं और विवाह की सभी रस्में सही मुहूर्त में ही संपन्न हों। फोटो सेशन तो बाद में भी हो सकता है। अगर मुहूर्त निकल गया तो यही फोटो बाद में जीने नहीं देंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि कुंडली मैच ना करे तो उसमें हेर फेर ना करवाएं। कुंडली में नाड़ी दोष लगा हो तो विवाह ना करें। किसी योग्य विद्वान से ही कुंडली चेक करवाएं, उसके बाद ही विवाह की रस्में शुरू करें। विवाह की सभी रस्में अपने कुल के अनुसार ही निभाइए। हर रस्मों के लिए मंगल गीत होते हैं तो उन्हें खुद गाइए, ना कि म्यूजिक सिस्टम पर लगाकर छोड़ना है। आपको नहीं आते तो बड़े बुजुर्गों, पड़ोसियों को बुलाकर गवाइए, लेकिन गाइए ज़रूर। इसका बड़ा सकारात्मक असर हमारे कुल देवी और देवताओं पर पड़ता है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शादी विवाह की सभी रस्मों में माता पार्वती जी को जरूर शामिल करें। हल्दी, मेहंदी आदि उन्हें लगाने के बाद ही दूल्हा दुल्हन को लगाएं और एक एक रस्म को आदर सम्मान के साथ निभाइए। बड़ी मज़ेदार और यादगार होती है विवाह की रस्में। जो मज़ा इन रस्मों में है वो मज़ा इस पजामा पार्टी में कहाँ है। शादी विवाह की जितनी भी रस्में जिस जगह पर होती हैं उसी जगह की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। आजकल फार्म हाउस या गेस्ट हाउस में ही अधिकतर रिवाजें की जाती हैं, तो वहाँ की ऊर्जा वहाँ के उत्पादन में लाभ पहुँचाती है। बाहर विवाह होने के कारण घर की दहलीज का पूजन नहीं हो पाता। बेटी द्वारा घर के भीतर चावल उछालकर घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना नहीं हो पाती। इस कारण भी परिवारों में सुख समृद्धि की कमी हो रही है। अगर आप अपने शहर के गेस्ट हाउस में ही बेटी का विवाह कर रहे हैं तो कुछ रस्मों का घर आकर ही करिए। जैसे बेटी के हाथ से घर की दहलीज का पूजन करवाएं, गेस्ट हाउस करें और घर से ही विदाई करने की कोशिश करें। आपको पता है, विवाह का मंडप घर में लग जाने के बाद विवाह की सभी रस्में और विवाह होने के बाद ही उठाया जाता है, लेकिन गेस्ट हाउस में विवाह होने के कारण मंडप उठाकर वहीं ले जाते हैं और बाद में लाकर रख दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे जान पहचान के कुछ लोगों ने दहेज के लिए या नौकरी के लालच में अपने बच्चों की कुंडली में दोष होने के बाद भी विवाह करा दिया, जिसके कारण 1 साल के भीतर ही रिश्ते टूटने लगे और जब तक उन्हें गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कुंडली से छेड़छाड़ मत करिए। और उनकी कुंडली नहीं है, वो प्रश्न कुंडली से कुंडली बनवा सकते हैं। पहले विवाह कई कई दिनों में संपन्न होती थी और हर दिन की एक नई रस्म हुआ करती थी, लेकिन अब तो कुछ ही घंटों में पूरा विवाह संपन्न हो जाता है, जिसमें बहुत सी रस्में रिवाजें छूट जाती हैं और बहुत जल्दबाजी में की जाती हैं, जिनका कोई परिणाम ही नहीं मिलता। आजकल विवाह में असली रीति रिवाज छोड़कर सिनेमा जगत की तकनीक अपनाई जा रही है। लोग चाहे कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले अपने रीति रिवाज और परंपराओं को निभाइए। शादी विवाह की हर रस्म
गौरी शंकर जी की पूजा से शुरू करके देखिए, कभी वैवाहिक जीवन में दरार नहीं आएगी। हल्दी मेहंदी से लेकर जेवर कपड़े माँ को अर्पित करने के बाद उनसे सुहाग मांगकर ही पहनना चाहिए। हर मंगल गीत म्यूजिक सिस्टम पे नहीं, घर की महिलाओं द्वारा गाया जाना चाहिए, तभी इस रीति रिवाज के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शगुन की चीज़ें शगुन के साथ ही होनी चाहिए। बाजार से कितनी भी अच्छी हल्दी मेहंदी मंगा लो, लेकिन इन रस्मों के लिए हाथों से पिसी 1 चम्मच ही सही हल्दी मेहंदी ही यूज़ करें। तो उम्मीद है आप लोग अगली बार से इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे जीवन की आधार होते हैं और उनकी खुशी के लिए, उनके आगामी जीवन के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और उचित परिणाम के लिए इन छोटी छोटी रस्मों को महत्वपूर्ण होती हैं जो हमारे जीवन की, उन्हें कभी मत छोड़िए और हमेशा अपनाइए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि आजकल रिश्तों में बहुत दरारें आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि अगली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।